बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात करते हैं जी वादी तिरा में सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। वहाँ पर मकामी रहनुमाओं की जानिब से एहतजाज किया गया है। जो उनके मुतालिबात थे जो उन्होंने सामने रखे, उन मुतालिबात पर कुछ बात करते हैं और साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी अब पेशावर का जलसा भी आने वाला है जिसकी ज़िम्मेदारी गंडापुर साहब ने अपने सर ली हुई है और जुनैद अकबर साहब एक अरसे के बाद मंजर-ए-आम पर आए हैं पेशावर जलसे को लेकर के और अली अमीन गंडापुर को लेकर के उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू एकदम से जो चेंज हुआ है वो क्या कहते हैं, किस किस्म की इनको ऑफर्स की जा रही हैं और ये ऑफर्स हो क्यों रही हैं, इनको क्या कहा जा रहा है। आज के इस व्लॉग में इसकी कुछ तफसीलात हैं। सुहेल वड़ाई साहब जो कि अपने हालिया कॉलम्स की वजह से और जो उन्होंने बात की थी कि उन्होंने इंटरव्यू किया, उनकी मुलाकात हुई है और घंटों पर मुहीत इस मुलाकात में फील्ड मार्शल के साथ अब बाद में उन्होंने जो कॉलम लिखे उन कॉलम के बाद अब सुहेल वड़ाई साहब एक दफ़ा फिर से उनके सितारे गर्दिश में हैं। लंदन कन्वेंशन में उनके साथ क्या हुआ, तमाम तफसीलात आज के इस व्लॉग में, तो आप मेरे साथ हैं। नाज़रीन ग्रामी, सुहेल वड़ाई साहब के बारे में आज के इस कॉलम में बात कर लेते हैं। सुहेल वड़ाई साहब जो कि अपने अभी हालिया जो उन्होंने कॉलम्स लिखे, जिन कॉलम से उन्होंने कहा जी कि उनकी फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई है, कितने घंटे ये मुलाकात जारी रही, फिर उन्होंने किस तरह से माफ़ी तलाफ़ी का जिक्र किया, उन्होंने शैतान का हवाला दिया, उन्होंने जो जितने भी कॉलम लिखे थे उस पर ना सिर्फ अवाम का शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया था क्योंकि जब शैतान और माफ़ी और इस तरह से तशबीहें दी जाने लगें, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल लीडर, चाहे इमरान खान ही क्यों ना हो या फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ही क्यों ना हो, जितना बड़ा लीडर हो, अगर इस तरह की तशबीह दी जाएगी तो कोई कितना बड़ा सहाफ़ी होगा, कितना बड़ा कॉलमिस्ट होगा, कितनी बड़ी उसकी पोस्ट होगी, तो फिर अवाम का रिएक्शन ज़रूर आएगा। वो नहीं अवाम देखेंगे। अवाम जब बात आ जाती है जहाँ पर आप जहाँ दीन का हवाला देते हैं, जहाँ पर आयतों का हवाला देते हैं आप, जहाँ पर आप शैतान और माफ़ी और वो आप सब बातें करते हैं, तो वहाँ पर रिएक्शन सिर्फ अवाम का ही नहीं आया था, वहाँ पर उलमाए कराम का रिएक्शन भी शदीद किस्म का सामने आया था। और हालात तो ये हैं कि अभी तक इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सुहेल वड़ाई साहब के साथ नाराज़ है और जिस हुकूमत का हामी सुहेल वड़ाई साहब को मास्टर्स के साथ सीनियर है उनको कहा जाता है, माना जाता है, इवन उन्होंने भी स्टैंड लेने से इनकार कर दिया था। उनकी जानिब से भी कोई सिंगल स्टेटमेंट, कोई रद्द-ए-अमल, कोई सपोर्ट, कोई किसी किस्म की कोई सुहेल वड़ाई साहब को लेकर के सामने नहीं आई थी। तो सुहेल वड़ाई साहब जो है उनके उस इंटरव्यू के बारे में जो कि वो कहते हैं फील्ड मार्शल साहब का उन्होंने किया था, फिर वो उन्होंने जो कॉलम लिखे, फिर उसके बाद सूरत हाल ये हो गई थी, इस कदर अवामी रिएक्शन आया था कि उनको फिर माफ़ी के कॉलम लिख करके बाकायदा माफ़ी मांगना पड़ी थी। तो सुहेल वड़ाई साहब जिनके सितारे पिछले कुछ अरसे से गर्दिश में हैं, एक और मुसीबत का अभी हालिया वो शिकार हुए हैं जी, क्योंकि कुरान और हदीस के हवाले देते रहे। वो माजी में जो उन्होंने कॉलम लिखे उसमें जो कुछ भी उनकी तरफ से होता रहा वो सब कुछ उनको लेड हुआ है। उनकी जो सहाफ़त थी, उनका जितना भी तजर्बा था वो सब, वो अब सूरत हाल ये है कि लंदन में शहबाज शरीफ साहब का एक कन्वेंशन हुआ। आपको पता ही है अभी वज़ीर आज़म जो है वो उनके दौरे जारी हैं, तो हालिया उनका जो लंदन का दौरा था वहाँ पर कन्वेंशन था जी एक, उसके कुछ SOPs जो हैं वो शदीद किस्म के रखे गए थे। PM के इस कन्वेंशन के जो कि लंदन में होना था उसमें दावतनामे जारी किए गए और दावतनामे SOPs की अगर बात करें तो SOPs इस कदर सख्त रखे गए थे कि कैमरा को आप छोड़ें, कैमरा लेके जाना अलाउ नहीं था, कैमरे वाला फ़ोन, मोबाइल फ़ोन आप नहीं लेके जा सकते, आपको किसी भी किस्म की रिकॉर्डिंग की, कोई तस्वीर बनाने की इजाज़त नहीं थी। इवन आप वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई सवाल भी नहीं कर सकते हैं, सवाल भी उन्हीं की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक पूछा जा रहा था। यानी कि ये पूरे का पूरा जो कन्वेंशन था इसमें एक तरह से आप ये कह लें कि इसको एडिट करके और रिकॉर्डेड ये चलाया जाना था, लाइव या एज इट इज़ नहीं था। और ये जो SOPs थे अगर ये लाइव में दिखा दिया जाता तो कोई इसमें मजाका नहीं था, लेकिन SOPs मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें जो ओवरसीज़ सहाफ़ी थे, वहाँ की जो मकामी सहाफ़ी थे जिनको दावतनामे जारी किए गए थे, उन्होंने इस पर शदीद अपना रद्द-ए-अमल दिया, शदीद रिएक्शन देते हुए उन्होंने कहा जी कन्वेंशन का उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, उन्होंने शिरकत नहीं की। जो वहाँ पर पहुँचे, जिन्होंने शिरकत की, वो अंदर की खबर देते हैं कि वाकई ऐसा था। वहाँ पर ना तो कोई मोबाइल फ़ोन अलाउ था, ना कैमरे वाला फ़ोन अलाउ था, कैमरा अलाउ नहीं था वहाँ पे, मतलब ऐसी सूरत हाल थी। अच्छा जी, इत्तलात है कि सुहेल वड़ाई साहब को भी इस कन्वेंशन का दावतनामा भेजा गया था। सुहेल वड़ाई साहब जो हैं फिर सुहेल वड़ाई साहब को एक तरफ तो दावतनामा दिया जाता है, फिर फौरी उनको कह दिया जाता है कि नहीं सुहेल साहब तुसी ना आओ, तुसी आराम करो, आने की ज़रूरत नहीं, आप बस आप रहने दें, क्योंकि इनको पता था कि उनके जो ताल्लुकात हैं मुक़्तदर हलकों के साथ वो कुछ अच्छे नहीं हैं।
تو دعوت نامہ تو انہوں نے اجلت میں بھیج دیا. پھر اس کو جی انہوں نے وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دعوت نامہ تھا وہاں کی جو سیکیورٹی ایجنسی ہے اس کے اہلکار نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ سہیل صاحب آپ نہ آئیں, آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ آرام کریں. تو یہ خبر ہے. اور سہیل وڑائی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب یہ ہو گیا جو ہوا. پہلے تو آپ کو دعوت نامہ جاری کیا جاتا ہے, پھر انتظامیہ کہتی ہے کہ نہیں سہیل صاحب آپ نہ آئیں. مطلب ان کو شاید کہیں خطرہ تھا, ایک تو اوپر خبر ہو جائے گی تو ان کی کہیں کھنچائی نہ ہو جائے, اور دوسرا یہ تھا ان کو کہ سہیل صاحب جو ہیں وہاں پر اگر وہ فیلڈ مارشل کے بارے میں ایسی باتیں کر سکتے ہیں کہ میری اتنے گھنٹے ملاقات, کوئی ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہے, کوئی ان کے پاس پروف نہیں ہے, کوئی ان کے پاس تصویر نہیں ہے, وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. بعد میں انہوں نے معافی کا کالم لکھا, اس میں معافی انہوں نے مانگی, اس کا کوئی مطلب ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے. تو یہ انہوں نے بہتر جانا کہ سہیل وڑائی کو ابھی آرام ہی کرنے دیں, ان کو کہہ دیتے ہیں کہ نہ آئے. تو یہ وہاں پر جو سیکیورٹی ایجنسی کے اہلکار ہیں اطلاعات کے مطابق, خبر کے مطابق ان کی جانب سے پیغام بھجوایا گیا تھا کہ اب نہیں آنا آپ نے. سہیل وڑائی صاحب بیچارے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ شہباز شریف نے سازش کے بارے میں ایسی کوئی ہدایت جاری نہیں کی ہوگی. کہتے ہیں کہ مجھے یہ جو پیغام بھیجا گیا ہے یہ انتظامیہ نے اپنے طور پہ بھیجا ہوگا. پھر وہ جو انہوں نے گزشتہ کالم لکھے تھے اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے کالم لکھا جس پر تحریک انصاف نے مجھے اولے بھیجے, اسٹیبلشمنٹ کا بھی رد عمل آیا, مگر شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بنا دیا گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس عاجز کو ادھر ادھر سے بہت بھڑکایا گیا, ڈرایا گیا, اور مجھے مشورہ دیا گیا کہ بھائی سہیل وڑائی صاحب اب آپ وطن واپس مت جائیے گا, اگر آپ وطن واپس جاتے ہیں تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا, آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا. کہتے ہیں میں ڈرپوک تھا, میں ڈرتے ڈرتے پاکستان آیا, میں پاکستان پہنچا تو کسی نے نہ تو مجھے ہاتھ لگایا, نہ کسی نے مجھ سے پوچھا, ایون مجھ سے کسی نے کسی بھی قسم کی کوئی بات ہی نہیں کی. یہ جو انہوں نے کالم لکھے تھے, حالانکہ آپ کو پتہ ہی ہے, آپ مین اسٹریم میڈیا تو چھوڑیں, آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی یوٹیوبر ایسی ہے یا ایسا ہے جنہوں نے سہیل وڑائی صاحب کا اس معاملے پر ان کا انٹرویو نہ کیا ہو یا ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو نہ لیا ہو. ڈائریکٹ تو نہیں آپ کہہ سکتے, انڈائریکٹلی سب نے تقریباً فوری بعد ان کا کیا تھا انٹرویو. تو وہ کہتے ہیں جی مجھ سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے, نہ مجھے کسی نے ہاتھ لگایا, مجھے ڈرایا جا رہا تھا, مجھے دھمکایا جا رہا تھا کہ وطن واپس مت جانا. تو یہ جی لندن کنونشن کے اندر کی خبر ہے. تو سہیل وڑائی صاحب سے ابھی بھی بڑے جو ہیں وہ ناراض ہیں, لیکن یہ جو ناراضگی ہے یہ وقتی ہے. ان کو جب سر کا تاج بنانا ہوگا تو پھر ان کو ایک کال یا پھر ایک پیغام بھیج دیا جائے گا, اور پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے, ہاں وہ قصیدوں سے بھرپور کالم بھی آ جاتے ہیں, خبریں بھی آ جاتی ہیں مرضی اور منشا کے مطابق. تو ابھی وقتی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں یا پھر ان کے ستارے گردش میں ہیں. تو ایک اور بڑی خبر ناظرین گرامی, خبر یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو 27 ستمبر کا جو جلسہ ہے خیبر پختونخوا کا, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن توشہ خانہ 2 کیس کی آج سماعت تھی, اور آج کی اس سماعت میں کافی زیادہ دلچسپ صورتحال رہی ہے جی. جس وکیل نے کیس لڑنا تھا اس کو اڈیالہ کے باہر ہی روک لیا گیا, اس کو اندر نہیں جانے دیا گیا, اور بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں ان کے لیے دروازہ کھول دیا گیا. بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں وہ فوری طور پر اندر چلے گئے. تو اس پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنا ریئیکشن دیا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو اس پہ ٹویٹ کیا ہے, وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کا میری عدم موجودگی پر توشہ خانہ مقدمے سے لا تعلق ہونے کے اعلان پر جج صاحب نے عدالتی معاون کو بھیج کر مجھے جیل میں قائم کردہ عدالت تک رسائی دی. پھر کہتے ہیں کہ خان صاحب سے سیر حاصل گفتگو ہوئی. سانحہ اطلاع پر خان صاحب انتہائی مغموم ہیں. 27 ستمبر کے پشاور جلسے کے لیے خان صاحب نے پھر کال دی ہے. آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کی, اور آپ کو پتہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ جن کو کہ گیٹ پر ہی روک لیا گیا تھا, اور بیرسٹر سیف ان کو اندر جانے دیا گیا. اور بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں ان کی اگر ذمہ داریوں کی ہم بات کریں, ان کے جتنا بھی ان کا کام ہے وہ سوائے علی امین گھنٹاپور صاحب کی ترجمانی کے اور کوئی خاص کام وہ نہیں کرتے ہیں. اور بیرسٹر سیف, بیرسٹر گوہر, عمر ایوب, علی امین گھنٹاپور, آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ان کے مقتدر حلقوں کے ساتھ, ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کافی اچھے ہیں. بہرحال ناظرین گرامی, اب اس تمام تر کیس میں توشہ خانہ جو 2 کیس ہے اس کی خبر یہ ہے کہ وکیل صفائی نے نیب کے تفتیشی آفیسر پر جو ابتدائی جرا ہے وہ کی, اور کیس کی سماعت کو اب کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے, جبکہ کل بھی نیب کی تفتیشی آفیسر پر جرا ہونی ہے. ٹوٹل 18 گواہ ہیں اس میں جن کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں. 2 گواہ خان جو ہے ان پر جرا باقی ہے. تو یہ صرف یہ کاغذی کارروائی ہے, یہ وقتی کارروائی ہے. خان صاحب کو اس کیس میں سزا ہونی ہے,
कार्रवाई होगी, ये कंप्लीट करेंगे ज़ाहिर है सारा, तो फिर इमरान खान को सज़ा बोलेंगे ना। अब ये तमाम तर सूरत हाल, तो उधर जो 27 अब कल तक के लिए इस तमाम को मुलतवी किया गया है, जबकि जो जलसा है KPK का, उसमें 27 सितंबर के जलसे के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के वीडियो पैगामात आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का भी और सारी लीडरशिप जो है वो अपने पैगामात जारी कर रहे हैं। वीडियोस में बताया जा रहा है कि इसको कामयाब बनाया जाएगा, इस जलसे को। आप देखते हैं कि गंडापुर साहब किस हद तक इस जलसे को कामयाब बनाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको क्या गाइडलाइन दी जाती है, क्या स्ट्रेटजी दी जाती है, क्या बताया जाता है कि इमरान क्या उनको मुतमईन कर पाएंगे कि इन्होंने इमरान खान की कॉज के लिए वाकई ऑन ग्राउंड कोई काम किया इस लीडरशिप ने, खासतौर पर अली अमीन गंडापुर ने। तो अब जो सूबाई सदर हैं जुनैद अकबर साहब, वो सामने आए हैं। उन्होंने 27 के जलसे को लेकर के अहम स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को हमने एक कमेटी तश्कील दी है और इसका हिस्सा गंडापुर साहब भी हैं। तमाम रीजन के सदूर हैं, पेशावर बॉडी इस कमेटी का हिस्सा उसको बना दिया गया है। तमाम इंतजाम जो है उसके अंजाम दही के लिए अब काम किया जा रहा है, गौर फिक्र किया जा रहा है। गंडापुर साहब की जो वीडियो थी उसमें वो कहते हैं जी कि ये मोटर वे रोड के ऊपर, रिंग रोड से जो मुंसलिक है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर ये जलसे का इनेकाद किया जाएगा, ताकि वो जगह जो है वहाँ पर हमें खुली मिल सके और कारकुनान जो है बड़ी तादाद में वो वहाँ पर पहुँचने में कामयाब हो सके। जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला KPK हैं तो इमरान खान की मर्ज़ी से हैं। अब जुनैद अकबर साहब और अली अमीन गंडापुर के जो ताल्लुकात हैं वो किसी से ढके छुपे तो हैं नहीं हैं। अब जुनैद अकबर साहब इतने अरसे बाद मंजर यहाँ पर आए हैं और अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में वो ये बात कर रहे हैं, यानी कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था अली अमीन गंडापुर को लेकर के वो टोटली वो चेंज हो चुका है, बदल गया है। कहते हैं कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें 1 अरब की रकम की ऑफ़र हुई, हमारे लिए 1 अरब रुपया काफ़ी था, लेकिन हमने इसको ठुकरा दिया। लोग हमारी नीयतों पर शक ना करें, ये मुनासिब काम नहीं है। ये जी जुनैद अकबर साहब ने कहा है। खैर, लोगों ने आपकी नीयतों पर क्या शक करना है पता नहीं। अब ये जुनैद अकबर साहब को अब ये जो 1 अरब रुपए की ऑफ़र वो कह रहे हैं, ये डायरेक्टली इनको की गई है या फिर अली अमीन गंडापुर साहब को की गई है, जो कह रहे हैं कि हमने ठुकरा दी है। बात हो रही है ना इमरान खान की कॉज की, बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की कारकर्दगी की। जब इमरान खान ने रिहाई की तहरीक की कॉल दी, अपनी कॉज को कामयाब बनाने के लिए कारकुनान को एक मैसेज दिया, तो ये लीडरशिप सिरे से गायब होती है। और गंडापुर साहब जो हैं हर बार ये कारकुनान को छोड़कर चले जाते हैं। अब ये जो 27 का जलसा है इसमें देखें कि क्या किया जाता है इस लीडरशिप की तरफ से, कारकुनान को क्या ये गाइडलाइन देते हैं, क्या बताते हैं कि अब इनकी स्ट्रेटजी क्या है इमरान खान की कॉज के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए। अब ये लोग क्या करते हैं। इमरान खान की एक और भी इंस्ट्रक्शन थी और ख़ास इंस्ट्रक्शन थी ये गंडापुर के लिए। खान साहब ने कहा था गंडापुर से कि अली अमीन गंडापुर जो ऑपरेशन है खैबर पख्तूनख्वा में वो फौरी तौर पर रुकवाओ। सिक्योरिटी बेस्ड ऑपरेशंस के नाम पे वहाँ पर मासूम और निहत्थे लोग मारे जा रहे हैं और अभी वादी तिराह की जो सूरत हाल है वो इंतहाई अफसोसनाक है। जी हाँ, वहाँ पर अभी जो सिक्योरिटी बेस्ड जो ऑपरेशन किया गया था उसमें भी आपको पता ही है कितने बेगुनाह लोग जो हैं वो मारे गए हैं। इस पर वहाँ के जो मकामी रहनुमा थे वो उनकी जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। मुतालिबा उन्होंने क्या किया, वो कहते हैं कि कोर कमांडर के ख़िलाफ़, ब्रिगेडियर के ख़िलाफ़ और वहाँ की जो मकामी पुलिस है उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए। जो एहतजाज करने वाले थे वो जो धरना दिए बैठे थे उन्होंने ये जी मुतालिबा किया। वो कहते हैं माफ़ी मांगे, जो कत्लेआम, नाहक कत्लेआम हो रहा है और तहरीरी तौर पर हमें यकीन दहानी कराई जाए कि आइंदा ऐसा वहाँ पर नहीं होगा। कोर कमांडर खुद आए, वज़ीर आला KPK भी आए और यहाँ आकर बात करें और माफ़ी मांगे और हमें रिटर्न लिख के दें। गंडापुर साहब वहाँ पर चले गए, वहाँ पर पहुँचे क्योंकि अब जलसा भी जो है वो सर पर आने वाला है, लेकिन वहाँ पर ज़ाहिर है इतना आसान तो नहीं है। इस तरह का अगर मुतालिबा कर भी दिया जाता है, सिक्योरिटी के भी यहाँ पर सिक्योरिटी रिस्क का भी एक पॉइंट आ जाता है और वैसे भी मामलात कुछ बड़े सेंसिटिव नोयत के होते हैं। तो उसमें गंडापुर साहब फौरी तौर पर पहुँच गए और उन्होंने यकीन दहानी भी करवा दी, बजाय कि मामलात को ये ख़ुद बैठ कर के टैकल करें। ये क्योंकि एक सूबे के वज़ीर आला हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है, आप हुकूमत के साथ बैठें, आप इदारों के साथ बैठें, आप खान सिक्योरिटी के जो एजेंसीज़ हैं उनके सरबराहों के साथ बैठें, आप उनके साथ बैठ के बात करें। आप वो मकाम उनके पास पहुँच के उनको कहते हैं, यकीन दिलाया कि वो आएंगे, आके आपसे बात करेंगे। ब्रिगेडियर भी और कोर कमांडर भी, मकामी पुलिस भी, ताहम वो पहुँचे नहीं थे।
پیرا میں ناظرین گرامی حالات آؤٹ آف کنٹرول ہے. سیکیورٹی کے نام پر جو آپریشن کیا جا رہا ہے، وہاں پر جو بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، معصوم بچے جو مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ٹارگٹ جن کو کیا جا رہا ہے، اس پر یہ احتجاج ہو رہا تھا. اور یہاں پر گنڈاپور صاحب جو ہیں آج وہ اس احتجاج میں پہنچے ہیں اور انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. لیکن عمران خان نے جب ان سے کہا تھا کہ آپریشن کو فوری طور پر رکواؤ، اگر یہ آپریشن اسی طرح سے جاری و ساری رہا تو پھر ہماری حکومت بچنے والی نہیں ہے KPK کے اندر. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ افغانستان جاؤ اور وہاں پر جا کر کے بات کرو. اب تو خیر 27 کا جلسہ آنے والا ہے اور اس پر اب کہا جا رہا ہے ان لوگوں کی جانب سے کہ کام ہو رہا ہے تمام تر انتظامات کو لے کر کے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور کارکنان کو بڑی شدت سے انتظار ہے کہ اس لیڈرشپ کی جانب سے اب ان کو کیا آئندہ کا لاحہ عمل دیا جاتا ہے عمران خان کی کاز کے حوالے سے، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے. یہ تھی کچھ اہم خبریں. ولاگ سے اجازت دیجیے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے. ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا. کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.